क्लास 9th की वर्कबुक वर्कशीट नंबर 43 प्रश्नावली 9 वर्त है। पहला सवाल ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी दोनों 4-4 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी 65 डिग्री है, तो कोण सी ओ डी बताना है। तो ये एक प्रमेय है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अगर एक वर्त के अंदर दो जीवाओं की लंबाई बराबर है तो वो केंद्र पर कोण भी बराबर बनाएगी। ये ए बी जीवा है 4 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण 65 डिग्री बना रही है, तो इसी वर्त के अंदर दूसरी जीवा सी डी भी 4 सेंटीमीटर लंबाई की है, दोनों जीवा बराबर है, तो ये केंद्र पर कोण भी उतना ही बनाएगी 65 डिग्री। ये 65 बना रही है 4 सेमी वाली जीवा, तो यहाँ भी 4 सेमी वाली जीवा है जो केंद्र पर 65 डिग्री कोण बनाएगी। ये ध्यान रखना है, जीवा की लंबाई बराबर होनी चाहिए तो केंद्र पर कोण भी बराबर बनेगा। अगला सवाल इसका व्युत्क्रमी है। अगर दो जीवाएं एक वर्त के अंदर दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, उसका विलोम है ऊपर वाले का। दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो उनकी लंबाई भी बराबर होगी, तो उनकी लंबाई भी बराबर होगी। अगर दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही है, ए बी जीवा और सी डी जीवा केंद्र पर बराबर कोण बना रही है, ए बी जीवा भी 60 डिग्री कोण बना रही है, सी डी जीवा भी 60 डिग्री कोण बना रही है, तो इन दोनों जीवा की लंबाई भी बराबर होगी। ए बी और सी डी जीवा की लंबाई दोनों आपस में बराबर होगी। तीसरा क्वेश्चन है, जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु टी है। ये जीवा पी क्यू इसका बीच का पॉइंट टी है। यदि ए पी टी 30 डिग्री है तो टी ए क्यू ये कोण बताना है। देखो ये कोण 30 है तो ये क्यू बिंदु पर भी कोण 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज ए पी क्यू में ए पी बराबर ए क्यू, ए पी बराबर ए क्यू, एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या सारी बराबर होगी। और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होंगे इस त्रिभुज में। तो ए पी भुजा के सामने वाला जो कोण है ए क्यू पी या ए क्यू टी लिख लो, ये जो कोण है वो इस ए क्यू भुजा के सामने 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 हो गया। अब इस त्रिभुज में देखो ए टी क्यू में, त्रिभुज ए टी क्यू में कोण ए टी क्यू हो गया हमारा 90 डिग्री, कोण ए टी क्यू हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये टी जो है मध्य बिंदु है और ये एक केंद्र है। केंद्र से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, या केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर समद्विभाजित कर रही है तो ये लंब है, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो इस त्रिभुज में हम तीसरा कोण बता सकते हैं जो हमसे पूछा है टी ए क्यू। इस त्रिभुज में एक कोण 90 हो गया, दूसरा 30 हो गया, तीसरा कोण बताना है। तो 180 में से दो कोण जोड़कर घटा दो, 90 और 30, 90 और 30 हो गया 120, तो 180 में से 120 घटा दो, तो जो पूछा गया कोण है वो 60 डिग्री हो गया। अगला है, सिद्ध कीजिए एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए ये ओ वर्त का केंद्र है और ए बी जीवा है जो इसको वर्त को दो वर्तखंडों में बांधती है। ये लघु वर्तखंड है, ऊपर वाला दीर्घ वर्तखंड है। एक ही वर्तखंड में, चाहे इसमें या ऊपर वाले में, ऊपर वाले में वर्त में
वर्तखंड में दो जो कोण बनेंगे, एक तो कोण हो गया APB और दूसरा हो गया AQB। AQB ये दोनों जो कोण है ये एक ही वर्तखंड के कोण है और इन्हें हमें बराबर सिद्ध करना है। एक काम करेंगे, हम A को O से मिला करके B को O से मिला के इसी चाप द्वारा एक केंद्र पर कोण और बनाएंगे। तो रचना में ये लिख लेंगे AO व BO को मिलाया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि एक ही वर्तखंड के कोण जो है वो बराबर होते हैं। एक ही वर्तखंड के कोण कौन से हैं? APB बराबर होना चाहिए AQB के। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए चाप AB है, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ जो कोण है AOB, ये शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होगा। और शेष परिधि पर कौन सा कोण बना है? AB चाप द्वारा APB, इस कोण का दुगुना होगा। अब APB लिखना है तो APB कितना होगा कोण? ये 2 चला जाएगा बाईं तरफ जो कि भाग में, AOB का आधा होगा। इसी तरीके से AQB कितना होगा? ये भी आधा होगा AOB का। तो APB जो है वो AOB का हाफ है, AQB भी AOB का हाफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कोण बराबर हो गए। अब आगे से ये सवाल ध्यान रखेंगे कि एक ही वर्तखंड के कोण जो है वो बराबर होते हैं। इस एक वर्तखंड में ये 2 कोण बने हैं, दोनों ही बराबर होंगे। अगर तीसरा बनता है तो वो भी बराबर होगा। जितने भी कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। 5वां सवाल देखिए, कोण ABC 69 डिग्री है, ACB 31 डिग्री है, तो कोण BDC ये वाला कोण बताना है। तो आप देखें पहले त्रिभुज ABC में B बिंदु पर जो कोण बना है ABC वो है 69 डिग्री और C बिंदु पर जो कोण बना है ACB अब वो है 31 डिग्री। तो त्रिभुज के 2 कोण आपको पता हो तो तीसरा कोण ये वाला बता सकते हैं। A बिंदु पर 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, 69 और 31। 69 और 31 कितना होगा? 100 डिग्री। 180 में से 100 घटाएंगे तो BAC कोण आ जाएगा 80 डिग्री। ये कोण 80 हो गया तो ये वाला भी 80 होगा। क्यों होगा? अभी हमने सिद्ध किया था कि एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों जो कोण हैं वो एक ही वर्तखंड के कोण हैं। ये दोनों एक ही वर्तखंड के कोण हैं। तो ये 80 हो गया तो ये BDC भी 80 होगा। BDC पूछा है तो वो 80 डिग्री हो जाएगा। लास्ट सवाल में एक प्रमेय सिद्ध करनी है कि एक वर्त की या सर्वांग समवर्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। मान लीजिए ये O केंद्र का एक वर्त है, इसके अंदर 2 जीवाएं हैं। एक जीवा है AB और दूसरी जीवा है CD।
और ये जीवाएं जो है वो बराबर है, तो इनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। ओ की इस ए बी जीवा की केंद्र से दूरी ओ पी हो गई और सी डी की जीवा की केंद्र से दूरी ओ क्यू हो गई। तो ओ पी और ओ क्यू ये जो है बराबर सिद्ध करना है। सर्वांग समवर्त है तो अलग अलग दो एक ही त्रिज्या के दो वर्त हो जाएंगे समान त्रिज्या के, तो भी यही चीज़ चलेगी सेम ही। तो आप दिया में लिखेंगे ओ वर्त का केंद्र है और इस वर्त में दो बराबर जीवा है, ए बी बराबर सी डी। सिद्ध करना है कि इन जीवाओं की केंद्र से दूरी, ए बी जीवा की केंद्र से दूरी ओ पी और सी डी जीवा की केंद्र से दूरी ओ क्यू ये बराबर है। रचना में आपने एक काम करना है, ओ को ए से मिलाना है, ओ को बी से मिलाना है, ओ को सी से मिलाना है, ओ को डी से मिलाना है। लिख देंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी को मिलाया। अब हमें ओ पी और ओ क्यू प्रूव करना है बराबर, तो त्रिभुज ओ पी बी और त्रिभुज ओ क्यू सी इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग समता के नियम से ओ पी केंद्र से दूरी है तो ये लंबवत दूरी मानी जाती है, तो यहाँ पर जो है ओ पी जो है वो लंब है ए बी पर, इसके अलावा ओ क्यू जो है वो लंब है सी डी पर। तो यहाँ इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आरएचएस नियम का यूज करेंगे, जिनमें दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री होगा। इस त्रिभुज में P बिंदु पर 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में Q पर 90 डिग्री है। दूसरा H कर्ण हमें सिद्ध करना है, तो ये OB हो गया इसका कर्ण बराबर इसका कर्ण हो गया OC। एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या बराबर होती है। एक साइड और बराबर सिद्ध करनी है, AB जीवा बराबर CD ये में दिया हुआ है, तो इनका हाफ भी बराबर होगा। तो AB का हाफ हो गया ये BP और CD का हाफ हो गया CQ। तो यहाँ समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। OPB सर्वांग सम त्रिभुज OQC बाय CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो OPB OQC सर्वांग सम हो गए, तो इसकी तीसरी जो भुजा बच गई OP बराबर OQ, और यही हमें सिद्ध करना था। ये प्रूफ हो चुका है कि एक वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, अर्थात बराबर दूरी पर होती है।